हेलो दोस्तों, एचबी कंप्यूटर क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम लूसेंट जीके की जो बुक होती है उसमें मिसलेनियस वाला जो पार्ट होता है जिसको हम विविध जीके बोलते हैं, हम उसे कवर कर रहे हैं। तो इसमें हमने 2 लेक्चर दोस्तों कर चुके हैं। पहला लेक्चर हमने करा था भारत में प्रथम महिलाएं और दूसरा लेक्चर हमने पढ़ा था कि भारत में प्रथम पुरुष। दोस्तों, अगर ये दोनों लेक्चर आपने नहीं देखे हैं ना, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, वहाँ जाकर ये दोनों लेक्चर को देख सकते हैं। और दूसरा, ऊपर आई बटन में भी इस लेक्चर का लिंक आपको मिल जाएगा, आप वहाँ जाकर भी इस लेक्चर को देख सकते हैं। और एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि अगर आपको इन दोनों लेक्चर के पीडीएफ चाहिए तो इसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक टेलीग्राम का लिंक मिलेगा। आप उस लिंक को क्लिक करेंगे ना, तो हमारा जो टेलीग्राम का ग्रुप है, डायरेक्ट आप उस पर चले जाएंगे, वहाँ आपको ये दोनों वीडियो का पीडीएफ मिल जाएगा। तो आप इस पीडीएफ को वहाँ से देखकर पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं। हमने भारत में प्रथम महिलाएं देख ली थी, हमने भारत में प्रथम पुरुष देख लिए थे। आज जो हम देखने वाले हैं ना, मैंने मार्क करके रखा है, देखिए इसको, ठीक है ना। भारत में प्रथम अन्य और भारत में सर्वाधिक बड़ा, लंबा एवं ऊंचा, ये आज हमारा टॉपिक रहने वाला है। तो आइए देखते हैं, इसमें हम कुछ क्वेश्चन देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन जो हमारा है, भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर। तो आप क्या बता सकते हैं? अगर पता है आपको तो नीचे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लगा सकते हैं आप। तो मैं बताता हूँ आपको, भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर है, आंसर लिख रखा है मैंने, जिसका नाम है अप्सरा। ठीक है, इसके बारे में कुछ देखते हैं हम आगे। ये देखिए, मैंने एक इमेज लगा रखी है, भारत के पहले न्यूक्लियर रिएक्टर अप्सरा। इसकी शुरुआत 4 अगस्त 1956 को भारत का पहला न्यूक्लियर रिएक्टर शुरू हुआ। अप्सरा भारत ही नहीं, एशिया का भी पहला न्यूक्लियर रिएक्टर था। 2009 में इसे मेंटेनेंस के लिए बंद किया गया। इसके बाद 2018 में इसको दोबारा से शुरू कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत का प्रथम परमाणु पनडुब्बी। भारत की जो प्रथम परमाणु पनडुब्बी है वो क्या है, उसका नाम क्या आपको पता है? ठीक है, मैं बताता हूँ आपको। तो इसका नाम है INS अरिहंत। ठीक है, भारत की पहली परमाणु पनडुब्बी है। यह विशाखापट्टनम के पोत निर्माण केंद्र में बनी हुई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3 जो है हमारा, कि सबसे लंबा सड़क पुल, भारत का सबसे लंबा सड़क पुल कौन सा है? तो उसका नाम आ जाएगा भूपेन हजारिका सेतु। क्या नाम आ जाएगा उसका? भूपेन हजारिका सेतु। इसके बारे में थोड़ा सा हम जानेंगे। ये देखिए, मैंने इमेज लगा रखी है भारत के सबसे लंबे सड़क पुल की। ठीक है ना, ये देखो, ये जो है ना, ये पुल, इसके बारे में एक चीज़ मैं बताता हूँ, ये सिंगल पिलर का पुल है ना। आप लोगों ने देखा होगा कि जो हमारे पुल आते हैं उसमें 2 पिलर होते हैं सामान्यतः, है ना। पर ये जो है ना, सिंगल, मतलब कि एक बिम वाला पुल है। इसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ेंगे। भूपेन हजारिका सेतु, जिसे ढोला सादिया पुल भी कहा जाता है। भूपेन हजारिका पुल को क्या कहा जाता है? ढोला सादिया पुल भी कहा जाता है। भारत में एक बिम पुल है जो असम और अरुणाचल प्रदेश के पूर्वोत्तर राज्यों को जोड़ता है। क्या लिखा हुआ है कि भारत में यह एक बिम पुल है जो असम और अरुणाचल प्रदेश के पूर्वोत्तर राज्यों को जोड़ता है। यह पुल दक्षिण में ढोला तिनसुकिया जिला, जो ढोला है ना, वो तिनसुकिया जिले में आता है। और इस गांव से उत्तर में सदिया तक ब्रह्मपुत्र नदी की एक प्रमुख सहायक नदी लोहिल नदी पर बना है। अगर प्रश्न आता है कि जो भूपेन हजारिका सड़क पुल है वो किस नदी पर बना है, तो आप उत्तर में क्या लगाएंगे? आप उत्तर में लगाएंगे लोहिल नदी पर बना है। अगर ऑप्शन में लोहिल नदी नहीं हो तो अगर ब्रह्मपुत्र दिया हो तो आप उसको भी लगा सकते हैं। हालांकि जो लोहिल नदी है हमारी, वो ब्रह्मपुत्र नदी की एक सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आते हैं। सबसे ऊंची मीनार, हम जो पढ़ रहे हैं ना, हम भारत में पढ़ रहे हैं, तो भारत की सबसे ऊंची मीनार कौन सी है? तो उसका नाम आ जाएगा कुतुब मीनार। क्या नाम आ जाएगा? कुतुब मीनार, जो कि कहाँ पर है बड़े भाई? वो दिल्ली में। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़े हम। इसमें कुछ देखेंगे, मैंने इमेज भी लगा रखी है। दिल्ली की कुतुब मीनार भारत की सबसे ऊंची मीनार है। यह लाल और पीले पत्थरों से बनी है। इसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1193 में बनवाया था। ठीक है, इतनी बात क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आते हैं। सबसे बड़ी झील, भारत की सबसे बड़ी झील, तो इसका आंसर आएगा बुलर झील। कहाँ पर है भाई? ये जम्मू कश्मीर में। इसके बारे में थोड़ा सा देखेंगे, मैंने इमेज भी लगाई है। बुलर झील भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। हाँ, इसे ये भी याद रखना है आपको कि यह जो बुलर झील है ना, वो मीठे पानी की झील है। और एक और आती है बड़े भैया, जिसको हम बोलते हैं खारे पानी की झील, उसको मैं आगे आपको बता दूंगा। तो यह जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा जिले में स्थित है। यह झील एशिया की दूसरी सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, मतलब इसका मतलब एक और है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम पर आते हैं हम। सबसे बड़ी मस्जिद, भारत की सबसे बड़ी मस्जिद का नाम है जामा मस्जिद, जो कि कहाँ पर है? दिल्ली में। देखिए, मैंने इमेज लगा दी है। लाल किले से महज 500 मीटर की दूरी पर जामा मस्जिद स्थित है, जो भारत की सबसे बड़ी मस्जिद है। इस मस्जिद का निर्माण 1650 में शाहजहां ने शुरू करवाया था। ठीक है, अच्छा एक बात बताइए, क्या आपको इस तरह का कंटेंट कहीं मिल सकता है क्या? लूसेंट सीरीज अब तक शायद यूट्यूब में इस प्रकार से किसी ने चालू नहीं की होगी। कई सारे यूट्यूब चैनलों ने लूसेंट जीके को पढ़ा रखा है, पर जो हम पढ़ रहे हैं इसमें हम मिसलेनियस वाला पार्ट पढ़ रहे हैं। ये 1 लाइनर क्वेश्चन होते हैं भाई। इसके ज़्यादातर है ना,
कॉम्पिटिटिव जो वनडे एग्जाम होते हैं उसमें आपको ये प्रश्न देखने को मिलेंगे। इसलिए मैंने इस वीडियो को स्टार्ट किया है जिसमें हम मिसलेनियस वाला पार्ट कवर कर रहे हैं। इसको हम बोलते हैं क्या, विविध जी के। आप सपोर्ट करिए, आपको हर दिन एक एक नए लेक्चर आपको मिलते जाएंगे जिसमें मैं सारे टॉपिक कवर करवाऊंगा। थोड़ा सा बस समय लग जाता है मुझे, पर मैं डेली एक एक वीडियो और डेली अपलोड करने वाला हूँ। ठीक है, आप बस थोड़ा सा सपोर्ट बना के रखिए, जितना हो सके उतना। हालांकि मैं तो अपना प्रयास कर ही रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आते हैं। सबसे बड़ा रेगिस्तान, भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान है भाई थार रेगिस्तान। थार रेगिस्तान कहाँ पर है? राजस्थान में है। ठीक है, इसके बारे में भी थोड़ा सा हम देखते हैं। राजस्थान का सबसे बड़ा रेगिस्तान थार रेगिस्तान है। इसे ग्रेट इंडियन डेजर्ट भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? ग्रेट इंडियन डेजर्ट भी कहा जाता है। यह भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। यह भारत और पाकिस्तान के बीच प्राकृतिक सीमा बनाता है। ठीक है, क्या करता है ये? भारत और पाकिस्तान के बीच प्राकृतिक सीमा बनाता है। कौन बनाता है? थार रेगिस्तान, जो कि राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आते हैं। नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम नहीं आएंगे, इसमें थोड़ा सा कुछ और देखने वाले हैं। थार रेगिस्तान के बारे में कुछ जरूरी बातें हम पढ़ेंगे। तो थार रेगिस्तान का करीब 85% हिस्सा भारत में है और 15% हिस्सा पाकिस्तान में है। थार रेगिस्तान का 60% से ज़्यादा हिस्सा ओनली राजस्थान में है। अभी हमने थोड़ा सा भारत को देखा, अब हम देख रहे हैं कि थार रेगिस्तान का जो 60% से ज़्यादा हिस्सा है वो राजस्थान में है। थार रेगिस्तान भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का करीब 4.56% है। थार रेगिस्तान दुनिया का 17वां सबसे बड़ा रेगिस्तान है। यह दुनिया का 9वां सबसे बड़ा गर्म उपोष्ण कटिबंधीय रेगिस्तान भी है। थार रेगिस्तान में गर्मियों में रेत उबलती है। जब गर्मियों का टाइम आता है ना, तो यहाँ का टेम्परेचर सबसे ज़्यादा हाई होता है। अच्छा, कितना हाई होता है? तो इस मरुभूमि में 52 डिग्री सेल्सियस तक तापमान रिकॉर्ड किया गया है। सर्दियों में तापमान 0 से नीचे चला जाता है। जैसे ही सर्दी आती है तो तापमान बहुत कम हो जाता है इसका। गर्मी के मौसम में यहाँ तेज आंधियाँ चलती है, यहाँ पे चलना बहुत ही मुश्किल होता है। ठीक है, इसके बाद 8वां क्वेश्चन है हमारा, सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध। भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है भाखड़ा बांध, जो कि कहाँ पर है? पंजाब में है। इसके बारे में देखते हैं हम। तो भाखड़ा बांध भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है। यह हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में सतलज नदी पर बना हुआ है। कहाँ पर बना हुआ है ये? हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में सतलुज नदी पर बना हुआ है। यह बांध पर्यटकों के लिए भी एक लोकप्रिय गंतव्य है। इसमें थोड़ा सा हम देखेंगे कि भाखड़ा बांध परियोजना की शुरुआत कब हुई। तो इस बांध के निर्माण की योजना की शुरुआत होती है 1944 में। इस बांध का निर्माण कार्य 1946 में शुरू हुआ था। इस बांध का निर्माण कंक्रीट से हुआ है। किससे हुआ है? कंक्रीट से हुआ है ना। मतलब कि यही रेत गिट्टी टाइप, रेत गिट्टी सीमेंट, मतलब इसका मतलब होता है कंक्रीट। इससे इसका निर्माण हुआ है। इसके बाद भाखड़ा बांध की कुछ खास बातें हम देख लेते हैं। तो यह बांध 226 मीटर ऊंचा है। अच्छा, इसकी लंबाई की हम बात कर रहे हैं तो कितना ऊंचा है ये? 226 मीटर ऊंचा है। यह बांध 518 मीटर लंबा है। लंबाई की बात करेंगे तो 518 मीटर है। यह बांध नंगल कस्बे से, नंगल एक कस्बा है, करीब 14 किलोमीटर दूर है ये। इस बांध से बनी झील को गोविंद सागर कहा जाता है। यह प्रश्न आया हुआ है भाई, इसको भी अपन देखेंगे। तो इस बांध से बनी झील को गोविंद सागर कहा जाता है। यह भारत का दूसरा सबसे बड़ा जलाशय है। यह भारत का दूसरा सबसे बड़ा जलाशय है। यह बांध हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, पंजाब और हरियाणा में सिंचाई के लिए पानी देता है। कहाँ कहाँ पानी देता है ये? हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, पंजाब और हरियाणा। ठीक है, इसके बाद इस बांध में बिजली भी बनती है। इस बांध के आसपास नैन देवी का मंदिर है। इस बांध के आसपास जंगल सफारी की जा सकती है और इस बांध के आसपास गोविंद सागर झील में मछली पकड़ी जा सकती है। ये इतनी कुछ बातें हैं भाखड़ा बांध के लिए। ठीक है, अगर आप किसी और यूट्यूब चैनल से पढ़ते ना तो सिर्फ इतना बता देते वो कि भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध क्या है, तो भाखड़ा बांध है। इसके बारे में आपको कोई डिटेल आप देते ही नहीं। पर हमारे चैनल पर क्या है, मेरे वीडियो में क्या है, मैं जितना भी कंटेंट आपके लिए दे रहा हूँ ना, मज़ा आ जाएगा आपको। सपोर्ट करिए, वीडियो को देखते रहिए। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, भारत का सबसे बड़ा गुफा मंदिर। आंसर में आएगा कैलाश मंदिर, एलोरा। कहाँ पर है भाई ये? अगर मैं राज्य की बात करूँ तो राज्य में हमें लगाना है महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र के एलोरा में है सबसे बड़ा गुफा मंदिर, जिसको हम बोलते हैं कैलाश मंदिर। आपने इस मंदिर को रील्स वगैरह में कहीं ना कहीं देखा ही होगा। हालांकि मैं आपको बताता हूँ कैसा है ये मंदिर। देखिए, ये है ना नीचे पहाड़ियों में, मतलब कि ज़मीन के अंदर बना हुआ है। कुछ मंदिर तो होते हैं ज़मीन की सतह के ऊपर बनते हैं, पर ये तो नीचे बना हुआ है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित, कहाँ पर है ये? महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित एलोरा गुफाओं में बना कैलाश मंदिर चट्टान को काटकर बना सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है। चट्टान को काटकर बनने वाला सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है। कौन सा मंदिर है? कैलाश मंदिर। कहाँ पर है? एलोरा में। राज्य की बात करेंगे तो महाराष्ट्र और जिले की बात करेंगे तो औरंगाबाद। इसके बारे में भी हम थोड़ा सा कुछ आगे देखते हैं।
कैलाश मंदिर के बारे में थोड़ी सी ज़्यादा जानकारी मैं आपको बताता हूँ। तो यह मंदिर जो है एलोरा की लयण श्रृंखला में बना हुआ है ना। इसका निर्माण राष्ट्रकूट वंश के नरेश कृष्ण प्रथम ने कराया था। इस मंदिर के निर्माण में अनुमानतः 40,000 टन भार के पत्थरों का इस्तेमाल किया गया। इस मंदिर के बाहर चारों ओर मूर्ति अलंकरण है, मतलब आप देखेंगे ना इस मंदिर के चारों ओर है ना आपको मूर्तियां अलंकृत करते हुए नजर आएगी, मतलब शेप बना हुआ है, डिजाइन बनी हुई है पत्थर पे। यह मंदिर भारतीय पाषाण शिल्प स्थापत्य कला का सार है। यह मंदिर क्या है? भारतीय पाषाण शिल्प स्थापत्य कला का सार है। इसके बारे में थोड़ा सा और हम देखेंगे एलोरा गुफाओं के बारे में। क्या देखेंगे? तो एलोरा गुफाओं में हिंदू, बौद्ध और जैन गुफा मंदिर बने। एलोरा की मतलब ये एक ही मंदिर नहीं है एलोरा में। एलोरा में कई सारी गुफाएं हैं और कई सारे मंदिर हैं। तो पहला मंदिर ही हम पढ़ रहे हैं जिसका नाम है कैलाश मंदिर, है ना। इसका क्वेश्चन क्या बन रहा है कि भारत का सबसे बड़ा गुफा मंदिर, है ना। तो एलोरा की गुफा में हिंदू, बौद्ध और जैन गुफा मंदिर बने हैं। ये गुफा मंदिर 5वीं और 10वीं शताब्दी में बने हैं। ठीक है। एलोरा गुफाओं का परिसर यूनेस्को की विश्व विरासत में शामिल है। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आते हैं। सबसे लंबी सुरंग सड़क। भारत की सबसे लंबी सुरंग कौन सी? सड़क वाली, है ना। हम सड़क वाली सुरंग की बात कर रहे हैं, तो उसका नाम आएगा चेनानी नासरी सुरंग। कितने किलोमीटर की है ये? 9.2 किलोमीटर की। कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। अच्छा, नेशनल हाईवे लिखा हुआ है NH44 पर। इसका पूर्व नाम क्या था? NH1A, है ना। अभी वर्तमान नाम क्या है? NH44। ठीक है। कौन से राज्य में है? जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर लिखा हुआ है भाई, राज्य लिखा हुआ है। और नाम क्या है इसका? चेनानी नासरी सुरंग, 9.2 किलोमीटर। इसके बारे में देखो, इमेज मैंने लगा रखी है। अटल सुरंग और चेनानी नासरी सुरंग में अंतर क्या है? हाँ, ये डाउट है अपना, है ना। क्योंकि अगर कभी आप इंटरनेट पर सर्च करोगे कि भारत की सबसे लंबी सुरंग, तो उसमें यह नाम भी आएगा, अटल सुरंग। पर हमारा आंसर क्या है? चेनानी नासरी सुरंग। थोड़ा सा डिफरेंस है, चलो देखते हैं क्या डिफरेंस है। तो अटल सुरंग जो है 10,000 फीट से ऊपर दुनिया की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग है और इसका जो किलोमीटर है 9.02 है। कितना है? 9.02 है। और यह सड़क सुरंग पूरे साल मनाली और लाहौल और स्पीति घाटी को जोड़ती है। पूरे साल मनाली को लाहौल और स्पीति घाटी से जोड़ती है। इसके बाद जम्मू कश्मीर की चेनानी नासरी सुरंग का नाम बदलकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग कर दिया गया। यह 9.28 किलोमीटर लंबी भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग है। अब क्लियर हो गया होगा आपको कि ये इसका जो किलोमीटर है कितना है डिस्टेंस? 9.28 किलोमीटर। और जो अटल है, अटल सुरंग, उसका है 9.02। दोनों में डिफरेंस है कि नहीं है ना। और इसका नाम बदल के क्या कर दिया भाई? श्यामा प्रसाद मुखर्जी, है ना। ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी कौन है? क्या आपको पता है क्या इनके बारे में? नहीं पता? पिछली वीडियो में जाइए आपको वहाँ मिलेगा श्यामा प्रसाद मुखर्जी कौन है। भारत के प्रथम पुरुष जो है ना, उसमें हम पढ़ रहे थे 1950 में, 1951 में इन्होंने भारतीय जनसंघ पार्टी है जिसको हम बीजेपी बोलते हैं, उसकी स्थापना करी थी इन्होंने। और पंडित जवाहरलाल नेहरू के जो मंत्रिमंडल था उसमें ये कैबिनेट मंत्री थे। ठीक है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। आगे बढ़ते हैं हम। सबसे लंबी सुरंग रेलवे की, अभी हमने सड़क की पढ़ी है, अब हम पढ़ेंगे रेलवे की। भारत की सबसे लंबी सुरंग रेलवे जिसका नाम आता है पीर पंजाल, है ना। इसकी अगर हम लंबाई की बात करें तो 11.215 किलोमीटर है। और कहाँ पर है भाई? तो जम्मू कश्मीर में। थोड़ा सा देखते हैं, इसकी इमेज भी देखो मैंने लगा रखी है। तो भारत की सबसे लंबी रेलवे सुरंग पीर पंजाल रेलवे सुरंग है। यह जम्मू कश्मीर में स्थित और इसकी लंबाई है 11.215 किलोमीटर। इसे बनिहाल काजीगुंड रेलवे सुरंग के नाम से भी जाना जाता है। ये नए नाम भी याद रखा करो, है ना। जैसे कि इसको क्या बोला जाता है? इसे बनिहाल काजीगुंड रेलवे सुरंग के नाम से भी जाना जाता है। यह सुरंग जम्मू कश्मीर और बारामूला लाइन का हिस्सा है। ये जम्मू और बारामूला लाइन का हिस्सा है ये सुरंग। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आते हैं भैया, क्वेश्चन नंबर 12। सबसे बड़ा डेल्टा, भारत का सबसे बड़ा डेल्टा आंसर में आएगा सुंदरबन डेल्टा। कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में है। देखते हैं इसके बारे में। ये देखो मैंने एक इमेज लगाया है, ठीक है, जिसमें थोड़ा सा डिनोट करके बताया। तो सबसे ऊपर देखिए सुंदरबन लिखा हुआ है। और जो हरा हरा जो पार्ट है, ग्रीन वाला जो पार्ट है, वो है सुंदरबन डेल्टा, है ना। इसके बाद बीच में देखिए इंडिया कोने वाला पार्ट है। और इसके बाद जो पिंक कलर का पार्ट है, ठीक है ना, वो सब बांग्लादेश है। इसके बारे में पढ़ता हूँ मैं। सुंदरबन दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा क्षेत्र है। गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों नदियों के पानी से बने इस डेल्टा क्षेत्र को बंगाल डेल्टा या ग्रीन डेल्टा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बंगाल डेल्टा या ग्रीन डेल्टा भी कहा जाता है। यह विशाल डेल्टा क्षेत्र 54 छोटे छोटे द्वीप समूह है। इस विशाल डेल्टा क्षेत्र में क्या है? 54 छोटे द्वीप समूह हैं। इस क्षेत्र में परिवहन का एकमात्र साधन क्या है? ओनली नाव। क्या है? ओनली नाव। इसमें एक चीज और आपने सुनी होगी, क्या सुनी होगी? बंगाल टाइगर के बारे में।
है ना। ये बंगाल टाइगर यहीं मिलेगा आपको, पश्चिम बंगाल में सुंदरबन डेल्टा में घूमता रहता है ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे, भारत में सबसे अधिक वनों वाला राज्य कौन सा है। तो आप कमेंट में इसका उत्तर लगाइएगा अगर आपको पता है तो, हालांकि मैं तो बताऊंगा ही आपको। तो क्षेत्रफल के हिसाब से मध्य प्रदेश भारत का सबसे ज़्यादा वनों वाला राज्य है, क्षेत्रफल के हिसाब से। अगर वहीं वन आवरण की बात करेंगे तो वन आवरण के प्रतिशत के मामले में मिजोरम सबसे आगे है। वन आवरण, यहाँ पे वन सबसे ज़्यादा है, ठीक है ना। वन आवरण प्रतिशत के मामले में मिजोरम सबसे आगे है। क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे ज़्यादा वनों वाले राज्यों की सूची, तो इसमें कौन कौन से राज्य आ जाएंगे, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और महाराष्ट्र। वापस क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे ज़्यादा वनों वाले राज्यों की सूची कौन कौन सी, पहला तो एमपी आ गया हमारा, है ना, यहाँ पर हम निवास करते हैं, हम एमपी से ही हैं क्योंकि। इसके बाद अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और महाराष्ट्र। वन आवरण की बात करेंगे तो वन आवरण के प्रतिशत के हिसाब से सबसे ज़्यादा वनों वाले राज्यों की सूची, जिसमें आता है पहला मिजोरम, दूसरा अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर और नागालैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सबसे बड़ा कॉरिडोर, भारत का सबसे बड़ा कॉरिडोर। आंसर लगाएंगे रामेश्वरम मंदिर। रामेश्वरम मंदिर कहाँ पर है भाई, तमिलनाडु में। देखिए मैंने इमेज भी लगाई है, ठीक है। ये आप इंटरनेट पे भी इसके बारे में सर्च करा करो, जो आप जहाँ पे पढ़ रहे हैं ना यहाँ पर इस वीडियो में, आप उसको इंटरनेट पे भी सर्च करो तो आपको भी तो समझ में आए कि कॉरिडोर क्या होता है। तो ये कॉरिडोर जो बना हुआ है ना, इसको हम गलियारा भी बोलते हैं। तो ये कहाँ पर है, तमिलनाडु में, ठीक है। भारत का सबसे बड़ा कॉरिडोर रामेश्वरम मंदिर का गलियारा है। यह दुनिया का भी सबसे लंबा गलियारा है। यह तमिलनाडु के रामेश्वरम में स्थित है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, भारत में सबसे ऊंचा दरवाजा कहाँ पर है भाई, सबसे ऊंचा दरवाजा दोस्तों, क्या आपको पता है क्या। ठीक है, देखते हैं हम कौन सा दरवाजा है, क्या अपने घर का दरवाजा थोड़ी ना है, भारत में सबसे ऊंचा दरवाजा की बात कर रहे हैं, क्या है तो इसका। देखिए मैंने इमेज लगाई है, बुलंद दरवाजा। आंसर क्या है हमारा, बुलंद दरवाजा। भारत के उत्तर प्रदेश प्रांत में आगरा शहर से 43 किलोमीटर दूर फतेहपुर सिकरी नामक स्थान पर स्थित एक दर्शनीय स्मारक है बुलंद दरवाजा। इसका निर्माण अकबर ने 1571 में करवाया था। बुलंद शब्द का अर्थ क्या होता है, महान या ऊंचा। अपने नाम को सार्थक करने वाला यह स्मारक विश्व का सबसे बड़ा प्रवेश द्वार है। ये क्या है, प्रवेश द्वार है, ठीक है। भारत में सबसे ऊंचा दरवाजा कौन सा है, बुलंद दरवाजा। आगे बढ़े, भारत का सबसे बड़ा लिवर पुल, इसका आंसर है हावड़ा ब्रिज, कोलकाता। इंटरनेट पे भी आप देखते रहना, हालांकि मैं तो आपको बता ही रहा हूँ, हावड़ा ब्रिज, ठीक है। रविंद्र सेतु भारत के पश्चिम बंगाल में हुगली नदी के ऊपर बना एक कैंटिलीवर सेतु है। यह हावड़ा को कोलकाता से जोड़ता है। अब मैंने क्या बोल दिया आपसे, रविंद्र सेतु। तो दोस्तों हावड़ा ब्रिज का नाम रविंद्र सेतु भी है, ठीक है। मैं पढ़ता हूँ आगे, इसका मूल नाम नया हावड़ा पुल था, ठीक है। इसको हावड़ा पुल के नाम से जाना जाता था, जिसे बदलकर 14 जून सन 1965 को रविंद्र सेतु कर दिया गया। पर हम तो है ना, हमारी जनरली लैंग्वेज में इसको अभी भी हावड़ा ब्रिज बोलते हैं, पर इसका नाम क्या हो गया है, रविंद्र सेतु, काफ़ी पहले हो चुका था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा गुंबद। तो आंसर है गोल गुंबज, बीजापुर में है। कहाँ पर है ये, बीजापुर में है। देख लीजिए इमेज में दिख रहा है आपको, कैसा लगता है ये। भारत का सबसे बड़ा गुंबद कर्नाटक के बीजापुर शहर में स्थित गोल गुंबद है। यह आदिल शाही वंश के 7वें सुल्तान मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है। ये गोल गुंबद की खास बात है, तो गोल गुंबद का निर्माण 1656 में हुआ था। इसका डिजाइन फारसी वास्तुकार दाबुल के याकूत ने तैयार किया था। इसका व्यास कितना है, टोटल व्यास मतलब गोलाई इसकी पूरी 42.97 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारत की सबसे लंबी नहर कौन सी है। तो भारत की सबसे लंबी नहर आ जाती है इंदिरा गांधी नहर, जो कि किस राज्य में है, तो राजस्थान राज्य में है। देखिए भारत की सबसे बड़ी नहर इंदिरा गांधी नहर है। यह नहर भारत की सबसे लंबी और विश्व की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना है। यह उत्तर पश्चिम भारत में एक विशाल नहर है, जो कि सतलुज नदी पर हरीके बैराज से राजस्थान के थार रेगिस्तान तक जल लेके जाती है, ठीक है। अगर मेरी बोलने की स्पीड थोड़ी ज़्यादा लग रही हो तो स्लाइड में आपको हर एक चीज़ लिखी हुई मिलेगी। नीचे टेलीग्राम का लिंक है, टेलीग्राम पर जाइए, इसका पीडीएफ देखिए और इसको एक बार वापस से रिवाइज करिए। नहर की कुल लंबाई 649 किलोमीटर है, जिसमें राजस्थान फीडर नहर और राजस्थान मुख्य नहर शामिल है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है। भैया नहर तो बता दिया आपने, बांध भी बता ही दो। तो ये बांध है हमारा हीराकुंड बांध, ठीक है। भारत का सबसे लंबा बांध है यह ओडिशा के संबलपुर जिले में महानदी पर बना है। यहाँ पर बना है ये, महानदी पर बना हुआ है। इसकी लंबाई 25.8 किलोमीटर है। लंबे की बात कर रहे हैं हम, है ना, तो लंबाई कितनी है इसकी, 25.8 किलोमीटर है। यह दुनिया का भी सबसे लंबा बांध है। एक क्वेश्चन ये भी आता है कि भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है ना। अभी हम देख रहे हैं भारत का सबसे लंबा बांध, इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं हम। तो मैंने आपको बताया कि ये 25.8 किलोमीटर है, ठीक है।
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की सबसे लंबी नदी। आंसर में आएगा गंगा नदी। गंगा नदी की लंबाई 25-25 है। 25-25 क्या, 25-25 किलोमीटर है। गंगा को भारत की पवित्र नदी माना जाता है, सबको पता ही है। इसके बाद हम कुछ चीज़ें देख लेते हैं, है ना, जिसमें इमेज वगैरह तो मैंने नहीं लगा रखी है, वन लाइनर है क्योंकि ये सबसे बड़ी कृत्रिम झील भारत की। आंसर आएगा गोविंद बल्लभ पंत सागर। सेकंड क्वेश्चन, सबसे गहरी नदी घाटी। तो गहरी नदी घाटी है हमारी भागीरथी व अलकनंदा। डेल्टा ना बनाने वाली सबसे बड़ी नदी कौन कौन सी है? भारत की डेल्टा ना बनाने वाली सबसे बड़ी नदी है नर्मदा व ताप्ती। पर जो डेल्टा बना रही है, अभी हमने उसके बारे में पढ़ के आए, वो कौन सी नदी है? गंगा और ब्रह्मपुत्र। कौन सा डेल्टा बनाया उसने? सुंदरबन डेल्टा बनाया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित युद्ध स्थल। सबसे अधिक ऊंचाई पर भारत का जो युद्ध हुआ था पाकिस्तान के साथ, कौन सा था वो? सियाचिन ग्लेशियर का युद्ध हुआ था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे बड़ा नदी द्वीप। कौन सा द्वीप है ये? मजुली द्वीप। कौन सा? मजुली। कौन सी नदी पर बना है भाई? ब्रह्मपुत्र नदी पर। स्टेट भी बता दीजिए सर। तो असम राज्य में बना हुआ। सबसे बड़ा तारामंडल, तो इसका आंसर आ जाएगा बिरला प्लेटोरियम, कोलकाता में। सबसे ऊंचा हवाई पतन लेह लद्दाख में है। सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान है ना। और आप, है ना, एक चीज़ और आपको होमवर्क में देता हूँ मैं, क्षेत्रफल की दृष्टि से आपने देख लिया सबसे बड़ा राज्य, अब पॉपुलेशन में भी देखो आप, पॉपुलेशन के हिसाब से सब कौन सा राज्य है ना। सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से कच्छ, गुजरात, है ना। गुजरात का सबसे बड़ा जिला कच्छ। सबसे तेज चलने वाली ट्रेन, क्यों सर सबसे तेज चलने वाली ट्रेन भारत में भी है क्या? हमने तो चीन और जापान का नाम सुना हुआ है, तो भाई साहब भारत में भी है सबसे तेज चलने वाली ट्रेन। इसका आंसर नाम है, इसका नाम क्या है, सॉरी, इसका नाम है गतिमान एक्सप्रेस। अच्छा सर, कितने किलोमीटर की रफ्तार है इसकी? सबसे तेज चलती है तो जापान वाली तो 400 चलती है, और चीन वाली भी इतनी कुछ लगभग है। तो भारत वाली कितनी चलेगी? 200-250? नहीं भाई, भारत वाली चलती है 160 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से। ठीक है। अब आप बोलोगे सर वंदे भारत ट्रेन भी तो है सबसे तेज चलने वाली ट्रेन, तो नहीं, हालांकि वही थी, पर क्या हुआ, उसकी स्पीड को कम कर दिया गया। उसकी स्पीड हो गई है 130 की, मतलब 130 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से वो चल रही है। पर अभी जो गतिमान एक्सप्रेस जो है वो 160 किलोमीटर ही चलती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे ऊंची मूर्ति। भारत की सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, गुजरात में। किसकी है ये? क्या आप बता सकते हैं क्या? गुजरात में बनी हुई है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। नहीं पता है? बताइए, कमेंट में आप इसका आंसर लगाइए। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का, किसका? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का किसकी इमेज है ये, है ना, जिनको हम लौह पुरुष भी बोलते हैं? सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति है ना। अगर, अच्छा सर आप बता रहे हैं सबसे ऊंची मूर्ति है, तो कितनी लंबाई है इसकी? तो इसकी लंबाई है भाई 182 मीटर। कितनी लंबाई है इसकी? 182 मीटर लंबाई है इसकी। ठीक है। ये वर्ल्ड की, भारत की तो छोड़ो, ये वर्ल्ड की सबसे ऊंची मूर्ति है। ठीक है। इसके बाद आगे हम बढ़ते हैं। सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म, भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है? तो वो है उत्तर प्रदेश का गोरखपुर। सर इसकी लंबाई भी बता दीजिए आप। तो 1.3 किलोमीटर की इसकी लंबाई है। सेकंड क्वेश्चन, सबसे विशाल स्टेडियम, है ना, तो युवा भारती सॉल्ट लेक कोलकाता सबसे विशाल स्टेडियम है। यहाँ पर भी एक कन्फ्यूजन है भैया, है ना। अभी नरेंद्र मोदी स्टेडियम बन चुका है हमारा, ठीक है ना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर है, जो कि अहमदाबाद में है। तो वो थोड़ा सा डाउट है, अपन उसको क्लियर कर लेंगे। अगर मुझे लगेगा तो मैं नीचे कमेंट में इसका आंसर भी लगा दूंगा, है ना। बाकी हालांकि आप कोशिश करना, आप इसको देखना। सबसे अधिक आबादी वाला शहर, तो वो है महाराष्ट्र का मुंबई। सर्वाधिक शहरी क्षेत्र वाला राज्य, है ना, यहाँ पे सबसे ज़्यादा शहर है, तो वो है महाराष्ट्र। सबसे लंबा रेल मार्ग, सबसे लंबा रेल मार्ग डिब्रूगढ़ से लेकर के कन्याकुमारी, है ना, डिब्रूगढ़ से लेकर के कन्याकुमारी। सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह, भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है महाराष्ट्र में मुंबई। सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग, तो वो है NH44, है ना, नेशनल हाईवे 44। सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य, अच्छा भारत का वह कौन सा राज्य है जिसकी सबसे लंबी तट रेखा? तो वो है गुजरात, है ना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, खारे पानी की सबसे बड़ी तटीय झील, तो उसका नाम है चिल्का झील, ओडिशा में है। मीठे पानी की भी झील बताई थी मैंने, है ना, नीचे ही आंसर लगा हुआ है, बुलर झील, जम्मू कश्मीर में। भारत की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? तो उसका नाम आ जाएगा यमुना नदी। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी, दक्षिण भारत की, है ना, साउथ इंडियन में सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो वो है गोदावरी नदी। ठीक है। ये है भाई हमारे भारत में सबसे बड़ा, लंबा और ऊंचा वाला टॉपिक। अगर आपको वीडियो में थोड़ा सा भी मज़ा आया है ना, तो इसको लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करो, और अगर ज़्यादा ही अच्छा लग रहा है अपने दोस्तों को भी शेयर करो। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा रहने वाला है
जिसमें हम विश्व में प्रथम पढ़ेंगे। अभी तक हमने भारत के प्रथम पढ़े हैं, भारत में प्रथम महिला पढ़ ली, भारत में प्रथम पुरुष पढ़ ली है, ठीक है, भारत में सबसे ऊंचा लंबा, ये सारी चीज़ें पढ़ ली। अब हम पढ़ेंगे विश्व में प्रथम, फर्स्ट इन द वर्ल्ड, ठीक है। ये लूसेंट सीरीज़ जो हमारी है ना, जब तक हमारा मिसलेनियस वाला पार्ट खत्म नहीं हो जाता तब तक ये चलती रहेगी। अब इसके कितने भी वीडियो हो ये तो आप इसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते, हालांकि बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, आप लोग सपोर्ट करिए। कोशिश करूँगा डेली वीडियो अपलोड हो, क्योंकि हमारा जो कंटेंट है ना इस स्लाइड में वो इतना बढ़िया कंटेंट है कि आपको वो अदर यूट्यूब चैनल पे तो नहीं मिल रहा है, इसलिए थोड़ा सा सपोर्ट करिए, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।